ग्रुप डी में लिया है, ये हमने लिया आज इजी ज़ोन क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं जिसमें ये कह रहे हैं कि मैम इस ज़ोन का कट ऑफ बना दीजिए मैम इस ज़ोन का। तो हमने सोचा कि आज हम ज़ोन वाइज़ ना बना के हम इसको 3 ज़ोन में डिवाइड कर दिया, इजी ज़ोन, मीडियम ज़ोन और हाई ज़ोन। तो इसलिए आज हमने जो कट ऑफ बनाया है ये है आपका आरआरसी ग्रुप डी ज़ोन एंड फेस वाइज़। तो इसमें हमने आज जो हमारा फर्स्ट है इसमें हमने लिया है इजी ज़ोन और इसमें ही आपके 3 ज़ोन हैं, मीडियम ज़ोन, हाई ज़ोन। और इजी ज़ोन में आपका आएगा चेन्नई, मुंबई, सिकंदराबाद और बिलासपुर। मीडियम ज़ोन की बात करें तो आपका आएगा इलाहाबाद, गोरखपुर, जयपुर, हुबली और जबलपुर। हाई ज़ोन की बात करें तो इसमें आएगा आपका न्यू दिल्ली, कोलकाता, हाजीपुर और गुवाहाटी। तो आज जो हमारा पहला है ये है हमारा इजी ज़ोन में चेन्नई, मुंबई, सिकंदराबाद, बिलासपुर। और आपका जो चेन्नई ज़ोन है ये आता है आपका थर्ड फेज में। मुंबई ज़ोन की बात करें तो मुंबई ज़ोन आपका आता है फोर्थ फेज में। और सिकंदराबाद की बात करें तो ये आता है आपका फर्स्ट फेज में। और बिलासपुर की बात करें तो ये आता है आपका सेकंड फेज में। तो देख रहे हैं कि हमारा जो 5 फेज में एग्जाम हुआ था तो चारों फेज के एक-एक जो ज़ोन है वो यहाँ कंप्लीट हो जाएंगे। 5 फेज का आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। और इन इजी ज़ोन में हम पूरे जो आपका कट ऑफ का एनालाइज़ है वो पूरा करेंगे, कितने आपके रो मार्क्स बनने हैं उतना। और हमारा जो चैनल पे एग्जिट पोल चल रहा है उसकी हम बात करेंगे। तो पूरा जो आपका डिटेल है पूरी हम आपको कट ऑफ बताएंगे कि फाइनली आपका रो मार्क्स कितना बने जो आप पीईटी की तैयारी स्टार्ट करें। और प्रीवियस ईयर में कितना कट ऑफ था, उसकी वैकेंसी कितनी थी, पर सीट कॉम्पिटिशन कितना था, फॉर्म फिलअप कितने हुए थे, रजिस्ट्रेशन कितना, हम इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। सबसे पहले हमारा ज़ोन आता है चेन्नई ज़ोन, साउथ रेलवे चेन्नई ज़ोन। तो इसमें जनरल कैटेगरी की बात करें तो इसमें जो आपकी जनरल कैटेगरी की वैकेंसी ये है आपकी 4363। और एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी में आपकी जो वैकेंसी ये है 1353। और एसटी कैटेगरी की बात करें तो आपकी वैकेंसी है 787। और ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो इसमें आपकी जो वैकेंसी है चेन्नई ज़ोन में ये है आपकी 2118। और ईडब्ल्यूएस की आप बात करें तो ईडब्ल्यूएस में जो आपकी वैकेंसी है ये है 958। और टोटल वैकेंसी की बात करें तो टोटल वैकेंसी आपकी चेन्नई ज़ोन में है 9579। और पिछली बार की वैकेंसी से ये ज़्यादा है। बात करें देखिए आरआरसी ग्रुप डी चेन्नई ज़ोन में तो पहले हम बात करेंगे 2018 में कितनी वैकेंसी थी, अप्लाई फॉर्म कितने थे और पर सीट कॉम्पिटिशन इतना मतलब कितना था। और वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी थी आपकी 2979। अप्लाई फॉर्म की बात करें तो ये था आपका 12 लाख। और पर सीट कॉम्पिटिशन की बात करें तो पर सीट आपका कॉम्पिटिशन था 402। यानी कि वैकेंसी इतनी ज़्यादा थी और नहीं थी। और उसके बाद भी आपका जो अप्लाई फॉर्म था ये था आपका 12 लाख। और पर सीट कॉम्पिटिशन आप देख रहे होंगे कि इसमें 402 था। तो उसके बाद भी जो इसका फाइनल कट ऑफ गया था ये काफ़ी हाई नहीं गया था क्योंकि उस बार जो नॉर्मलाइजेशन हुआ था उसमें काफ़ी नंबर आपके दिए गए थे। इसलिए आपका जो कट ऑफ था थोड़ा हाई था लेकिन फिर भी उतना हाई नहीं था। और उस हिसाब से जो इस बार का फाइनल कट ऑफ बनेगा वो उससे भी थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि एग्जाम का लेवल और भी अदर चीज़ हम आपको बताएंगे कि इसका जो फाइनल कट ऑफ है चेन्नई ज़ोन का ये आखिर कम क्यों हो जाएगा। 2019 की बात करें तो 2019 में आपकी जो वैकेंसी वो है 9579। अप्लाई फॉर्म की बात करें तो अप्लाई फॉर्म है आपका 9 लाख। पर सीट कॉम्पिटिशन की बात करें तो यह आपका है 94। और उसके बाद अटेंडेंस की बात करें तो अटेंडेंस है आपका 40%। तो 40% के हिसाब से जो आपका एडमिट कार्ड है यानी कि जो कैंडिडेट बोले तो कैंडिडेट ने जो एग्ज़ाम दिया था तो ये आपका हुआ था 3,62,956। और इस हिसाब से देखा जाए तो आपका जो पर सीट कॉम्पिटिशन ये और भी ज़्यादा लो हो जाएगा। तो आपका जो पर सीट कॉम्पिटिशन है ये हो जाएगा 12। तो इतना ज़्यादा नहीं है। अगर 9579 वैकेंसी है और पर सीट कॉम्पिटिशन आपका 12 है तो बिल्कुल ज़्यादा नहीं है। बिल्कुल आप पीईटी की तैयारी स्टार्ट करिए और इसमें आपको 12 कैंडिडेट से आगे होने में कोई ज़्यादा आपको मार्क्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एवरेज अटेम्प्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसका जो पहले तो आपका जो एग्जाम का लेवल था वो बिल्कुल हाई नहीं गया था चेन्नई ज़ोन में। तो और इसके एवरेज अटेम्प्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपका जो एवरेज अटेम्प्ट क्वेश्चन था ये था 66 से 70 प्लस तक ही था क्वेश्चन का एवरेज अटेम्प्ट। तो इतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं था क्योंकि पेपर का जो लेवल था वो टाइम टेकिंग था लेकिन इतना भी नहीं था कि आपका मतलब इतना भी जो रो मार्क्स आ रहा है जो हमारा रो मार्क्स आ रहा है उतने में आप बिल्कुल कंफर्टेबल ना आए। बात करें प्रीवियस ईयर कट ऑफ की चेन्नई ज़ोन में तो वैकेंसी तो आपकी है 2579। और इस हिसाब से देखिए आपका जो पर सीट कॉम्पिटिशन है ये 404 था। उसके बाद भी देखिए आपकी जो फाइनल कट ऑफ है ये आपका आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है, फाइनल कट ऑफ आपका था ये। तो इसका जो जनरल कैटेगरी बात करें तो ये आपका जो जनरल कैटेगरी ये है 71.53। और ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ये आपका गया था 68.63। एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी में आपका जो फाइनल कट ऑफ चेन्नई ज़ोन में गया था ये गया था 61.56। और एसटी कैटेगरी की बात करें तो आपका गया था 55 से 0.32 इतना ही गया था आपका। और एक्स सर्विस मैन में आपका गया था 40 प्लस 40.14 और 30 प्लस और 30 प्लस और 32 प्लस इतना ही आपका गया था। तो फाइनल कट ऑफ आप देख रहे होंगे कि नॉर्मलाइजेशन भी ज़्यादा था और वैकेंसी कम थी और जो कैंडिडेट अप्लाई थे वो भी काफ़ी ज़्यादा थे। उसके बावजूद आपका जो कट ऑफ है ये देखिए
प्लस ही गया था, उससे ज़्यादा आपका कट ऑफ नहीं गया था। फाइनल कट ऑफ ये नॉर्मलाइजेशन के बाद भी इतना कट ऑफ गया, तो इस बार का कट ऑफ तो और भी नीचे आएगा। बात करें हम अपने चैनल पे, जो हमारे चैनल पे एग्जिट पोल चलता है उसकी बात करें, तो इसमें हमने एग्जिट पोल डाला था और ये जानने की कोशिश की थी इसको फाइनली जो ग्रुप डी की आंसर की है उसमें आपका रो मार्क्स कितना बनना है। तो उसमें भी हमें कुछ रिजल्ट मिले और जैसा कि इसमें रिस्पॉन्स मिला तो उसके बारे में बता दें। तो आरआरसी ग्रुप डी चेन्नई जोन आफ्टर आंसर की योर स्कोर, तो इसमें जो हमें डाटा मिला तो ये आपका था 45 से जो 50 के बीच स्कोर बनना है ये है 44%। तो सबसे ज़्यादा इन्हीं का स्कोर बनना है। और 50 से 55 के बीच की बात करें तो ये आपका बनना है 15%। और 55 से 60 के बीच की बात करें तो बनना है 14%। और 60 से 65 की बात करें तो बनना है आपका 11%। और 65 से 70 की बात करें तो बनना है 17%। तो सबसे ज़्यादा जो रो मार्क्स बनना है आपका चेन्नई जोन में ये 45 से 50 के बीच में सबसे ज़्यादा बनना है 44 से %। और उसके बाद जो आपका 70 प्लस बनना है ये आपका बनना है 15%। इससे ज़्यादा आपका रो मार्क्स नहीं बनना है। तो फाइनल जो आपका कट ऑफ जाएगा पीटी के लिए वो बिल्कुल भी कम होता और जाएगा, क्योंकि अभी आपका नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ेगा। उसके बाद जो रिवाज आपकी आंसर की है उसमें भी आपको नंबर जो है मिल जाएंगे, क्योंकि 5-6 क्वेश्चन आपके गलत हैं, सभी के लिए ये गलत है। तो उस हिसाब से सबको नंबर बराबर दिए जाएंगे और शिफ्ट के हिसाब से आपको देखा जाएगा किस शिफ्ट का टॉपर था और उसी शिफ्ट में जो लोवेस्ट है उसके नंबर देख के आपको फिर जो परसेंटाइल का नॉर्मलाइजेशन है ये आपका बनाया जाएगा। तो फाइनली कट ऑफ की बात करें तो नॉर्मलाइजेशन हो गया, आपका रो मार्क्स हो गया, पूरी डिटेल हमने जानी। 2018 का जो कट ऑफ था कितना गया था, 2018 में वैकेंसी कितनी थी, परसेंट कॉम्पिटिशन कितना था, सब कुछ डिटेल हमने जाना। तो उसके बाद फाइनली आपका बात करें चेन्नई जोन की, आपका इजी जोन में आता है और ये आता है आपका 3 फेज में। तो थर्ड फेज के बाद आपका बात करें अगर जनरल कैटेगरी की, तो अगर आपका जनरल कैटेगरी में 55 से 57 रो मार्क्स बनना है या इसमें माइनस हम आपको 3 भी कर दे तो इतना भी आपका रो मार्क्स बनना है, तो आप बिल्कुल जनरल कैटेगरी में पीईटी के लिए सेफ है। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में अगर आपका 52 से 54 भी बनना है और इसमें अगर हम -2 कर दें, -2 भी अगर आपका इसमें रो मार्क्स इसमें कम कर दें, तो अगर इतना भी आपका बनना है तो बिल्कुल आप पीईटी के लिए सेफ है ओबीसी जोन में कैटेगरी में। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में अगर आपका 50 से 53 भी बनना है और इसमें अगर हम -3 नंबर भी हम अगर कम कर दें तो इतना भी अगर रो मार्क्स बनना है तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बिल्कुल सेफ है। एससी की बात करें तो एससी में अगर आपका बनना है 45 से 47 और इसमें अगर हम -3 करें तो -3 के बाद भी अगर आपका इतना रो मार्क्स बनना, हमारे जो एक्सपेक्टेड रो मार्क्स है इतने में अगर आपका बनना है तो आप बिल्कुल इस कैटेगरी में सेफ हैं। और एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी में अगर आपका रो मार्क्स 42 से 45 बनना है और इसमें अगर हम -2 भी कर दें तो आपका हो गया 40 प्लस। तो 40 प्लस तो एसटी कैटेगरी के लिए बिल्कुल ज़्यादा नहीं है। और चेन्नई जोन बात करें एनटीपीसी की तो उसमें तो ये आपका काफ़ी ज़्यादा बनता है, लेकिन ये ग्रुप डी है और ग्रुप डी में अगर आपका 40 प्लस भी बनना है तो बिल्कुल आप एसटी कैटेगरी में सेफ हैं, क्योंकि इतना जो एनटीपीसी में होता है अगर आपका इतना है एसटी कैटेगरी में तो वहाँ तो सिलेक्शन आपका होना ही नहीं है। तो ये ग्रुप डी है और ग्रुप डी में जैसा एग्जाम का लेवल आया था उस हिसाब से तो आपका कट ऑफ तो बिल्कुल लो होने वाला है। इजी जोन के बाद हमारा जो पहला हो गया हमारा चेन्नई जोन, हमने उसमें सारी जानकारी आपको दी। उसके बाद हम बात करेंगे सीआर रेलवे यानी कि सेंट्रल रेलवे मुंबई जोन की। तो इसमें हमने सेंट्रल रेलवे मुंबई जोन को शामिल किया है। तो जनरल जो आपकी कैटेगरी है इसमें आपकी वैकेंसी है 3597। एससी कैटेगरी की बात करें तो आपकी जो वैकेंसी ये है 1398। और एसटी कैटेगरी की बात करें तो ये आपकी वैकेंसी है 759। और ओबीसी की बात करें तो आपकी वैकेंसी है 2656। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में आपकी वैकेंसी है 935। और टोटल की बात करें तो टोटल आपकी वैकेंसी है 9345। आपका ये सेंट्रल रेलवे मुंबई जोन है और ये आता है आपका इजी जोन में। और फेस की बात करें तो फेस में आपका ये आता है 4th फेस में। आरआरसी ग्रुप डी से मुंबई जोन में तो 2018 की बात करें तो 2018 में जो आपकी वैकेंसी थी ये थी आपकी 4625। और अप्लाई फॉर्म की बात करें तो अप्लाई फॉर्म में आपकी जो रजिस्ट्रेशन हुआ था या क्या है कि आपका जो फॉर्म था ये आपका था 12.5 लाख और परसेंट इसमें कंपटीशन था 225। अब 2019 की बात करें तो 19 में जो आपकी वैकेंसी आई ये आई आपकी 2018 से ज़्यादा ही आई। तो ये आपकी वैकेंसी है 9345। अप्लाई फॉर्म की बात करें तो ये आपका अप्लाई जो फॉर्म था ये रजिस्ट्रेशन हुआ था इसमें आपका हुआ था 9,07,390 या कहे आपका 9 लाख ही था। और इसमें जो एडमिट कार्ड आया था ये आपका आया था 3,62,956। तो इस हिसाब से अगर हम पर सीट के कंपटीशन की बात करें तो पर सीट आपका कंपटीशन हो गया 12। और अटेंडेंस की बात करें तो अटेंडेंस आपका हो गया 40%। और एवरेज अटेम्प्ट क्वेश्चन की बात करें तो एवरेज अटेम्प्ट क्वेश्चन हुआ आपका 69 to 74। और आपका जो सीआर मुंबई जोन है सेंट्रल रेलवे मुंबई जोन ये आता है आपका 4th फेस में। प्रीवियस ईयर कट ऑफ की बात करें तो प्रीवियस ईयर का जो कट ऑफ था मुंबई जोन में ये इसमें आपका जो जनरल कैटेगरी है जनरल कैटेगरी में आपका कट ऑफ गया था फाइनल कट ऑफ है ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन तो ये आपका गया था 67.96।
ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में आपका फाइनल कट ऑफ गया था ये आपका 63.08 और एससी की बात करें तो एससी कैटेगरी में आपका गया था 58.88 और एसटी कैटेगरी बात करें तो एसटी कैटेगरी में आपका गया था 52.58 और इसमें एक्स सर्विसमैन की बात करें तो आपका गया था 40 प्लस और 30 और एससी में भी 30 और एसटी में आपका ज़्यादा गया था 37 और सीसीए की बात करें तो सीसीए में भी आपका गया था 40 प्लस और 30 प्लस और फिर आपका एससी में भी 30 और एसटी में भी 30 ही गया था। आरआरसी ग्रुप डी मुंबई जोन आफ्टर आंसर की योर स्कोर। तो हमारे चैनल पे जो इसका एग्जिट पोल चला उसकी बात कर ले तो इसमें जो रिस्पांस मिला ये आपका था 45 से जो 50 तक हमने लगाया तो इसका सबसे ज़्यादा रिस्पांस मिला ये आपका गया था 43% और 50 से 55 के बीच आपका गया था 15%, 55 से 50 और 60 के बीच आपका गया था 15%, 60 से 65 के बीच गया आपका 12% और 65 से 70 के बीच गया आपका 16%। और कुछ जो कैंडिडेट हैं उन्होंने हमें कमेंट किया कि मैम आप इसमें 70 वालों का और 80 वालों का शामिल क्यों नहीं करते। तो आपको बता दें कि हम इसमें 5 ऑप्शन ही ले सकते हैं अगर हम उसका लगाएंगे और अगर आपका 70 प्लस या 80 प्लस या 90 भी प्लस बनना है तो आप हमें कमेंट भी कर दीजिए। इस जोन में आपका जो रो मार्क्स है ये कम इसलिए भी बनना है क्योंकि देखिए जो इसमें क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट की बात करें तो कुछ ऐसे जो स्टूडेंट थे जिनको तो बिल्कुल तैयारी नहीं थी क्योंकि 2018 में जब आरआरसी ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी उस टाइम जो कैंडिडेट थे उन्होंने देखिए जो एग्ज़ाम है वो अटेंड भी किया और 2019 में जो वैकेंसी आई है ये आपकी काफ़ी डिले हो गई कोविड की वजह से और अदर रीज़न की वजह से और फिर रेलवे अपनी लापरवाही के कारण ही बोले तो वो आपका एग्ज़ाम है जो वो टालता गया। उसके बाद अभी देखिए आपका 2022 में एग्ज़ाम हुआ तो उस हिसाब से बोले तो कुछ जो कैंडिडेट थे उन्होंने सोचा कि एग्ज़ाम तो डिले हो रहा है तो इसलिए तैयारी तो उन्होंने छोड़ दी। तो कुछ जो स्टूडेंट थे उन्होंने बहुत अच्छी तैयारी करी तो इसलिए आपका जो रो मार्क्स है आंसर की के बाद वो आपका बिल्कुल कम होता गया क्योंकि और जो अदर स्टूडेंट थे वो सिर्फ एग्ज़ाम अटेंड करने गए थे और उसके बाद उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया तो वो पूरा जो क्वेश्चन थे वो पूरे अटेम्प्ट करके आए और उसके बाद जब आंसर की उन्होंने देखी तो उनका जो राइट भी आंसर था वो माइनस मार्किंग में उनका नंबर चला गया। तो इसलिए आपका जो रो मार्क्स है इसी जोन में वो बिल्कुल कम होता गया। तो इसीलिए आपका जो यही रीज़न है कि 45 से 50 के बीच आपका जो हर जोन में देखें तो इसी में आपका सबसे ज़्यादा रो मार्क्स बनना है, यही एक रीज़न है। और उसके बाद भी अगर आपका इससे भी कम आ रहा है तो उसके बाद जो रिवाइज्ड आंसर किया और आफ्टर जो नॉर्मलाइजेशन है, नॉर्मलाइजेशन जो इसका गेम चेंजर है ग्रुप डी का सबसे बड़ा जो रोल प्ले करेगा इसमें वो आपका नॉर्मलाइजेशन ही करेगा क्योंकि अगर प्रीवियस ईयर की बात करें तो आपका 25 से 30 भी नंबर इसमें दिए गए थे लेकिन ये आपका डिपेंड करेगा कि आपका जो उस दिन एग्ज़ाम हुआ था आपका ये मुंबई जोन वाला तो वो आपका शिफ्ट जो एग्ज़ाम हुआ था तो किस शिफ्ट का एग्ज़ाम ईजी था, किस शिफ्ट का एग्ज़ाम हार्ड था और मीडियम था तो इस हिसाब से आपको नंबर दिए जाएंगे। लेकिन आपका ये कंफर्म है कि आपका 15 नंबर तो हर कैंडिडेट का को नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ाए ही जाएंगे। बात करें हमारे जो एक्सपेक्टेड रो मार्क्स आ रहा है मुंबई जोन में तो अगर हमारा जो आपका रो मार्क्स अगर आपका इतने में आपका रो मार्क्स बनना है तो आप बिल्कुल अपनी पीटी की तैयारी स्टार्ट करिए, अपनी बिल्कुल फिजिकल की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए। और इसमें भी अगर आपका -2 नंबर कम हो रहा है या -3 भी नंबर कम हो रहा है तो आप बिल्कुल पीटी की तैयारी स्टार्ट करिए क्योंकि इतना रो मार्क्स से जो है वो आपका बढ़ ही जाना है। और बात करें हम जनरल कैटेगरी की तो जनरल कैटेगरी में मुंबई जोन में अगर आपका 60 से 65 बनना है और इसमें आप -3 नंबर भी कम कर दें तो अगर आपका इतना भी बनना है तो आप बिल्कुल जनरल कैटेगरी में सेफ हैं। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में अगर आपका बनना है 55 से 60 और इसमें हम अगर -2 नंबर भी कर दें तो इसमें आप बिल्कुल सेफ है ओबीसी कैटेगरी में। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में अगर आपका 50 से 54 बनना है और इसमें हम -2 नंबर कम भी कर दें तो भी आपका 48 हुआ और 48 भी अगर आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बनना है तो आप मुंबई जोन में बिल्कुल सेफ हैं। और एससी की बात करें तो एससी कैटेगरी में अगर आपका 47 टू 52 भी बनना है और इसमें हम अगर -2 नंबर कम भी कर दे तो आपका बनेगा 45 भी अगर आपका एससी कैटेगरी में बनना है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। और एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी में अगर आपका 45 टू 50 भी बनना है और इसमें अगर -3 नंबर भी कम कर दे तो ये आपका बनेगा 42 भी अगर आपका एसटी कैटेगरी में बनना है और इतना रो मार्क्स अगर आपका आ रहा है तो बिल्कुल आप सेफ हैं और इससे ज़्यादा रो मार्क्स आपका नहीं जाएगा, कम ही हो जाएगा लेकिन इससे ज़्यादा आपका नहीं जाएगा। हमारा आता है साउथ सेंटर रेलवे सिकंदराबाद जोन। तो इसमें जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी में आपकी जो वैकेंसी है ये है 3663 और उसके बाद बात करें हम एससी कैटेगरी की तो आपकी वैकेंसी है 1432 और एसटी कैटेगरी की बात करें तो इसमें आपकी जो वैकेंसी है सिकंदराबाद जोन में ये आपकी 722 और बात करें ओबीसी कैटेगरी की तो इसमें आपकी जो वैकेंसी ये है 2577 और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो आपकी जो वैकेंसी ये है 934 और टोटल वैकेंसी की बात करें तो आपकी जो सिकंदराबाद में टोटल वैकेंसी ये है 9328। और फेज़ की बात करें तो आपका जो सिकंदराबाद जोन का एग्ज़ाम हुआ था ये आपका हुआ था फेज़ 1 में।
इसमें 2018 की बात करें तो प्रीवियस ईयर 2018 में आपकी जो वैकेंसी थी ये थी 6523 और अप्लाई फॉर्म की बात करें तो ये आपका था 14.5 लाख। और पर सीट कंपटीशन की बात करें तो पर सीट कंपटीशन जो आपका सिकंदराबाद जोन में प्रीवियस ईयर में था ये था आपका 222। और 2019 की बात करें तो 2019 में जो वैकेंसी आई इसकी आपकी टोटल वैकेंसी है 9328। और अप्लाई फॉर्म की बात करें तो रजिस्ट्रेशन की, तो इसमें आपका जो अप्लाई फॉर्म था रजिस्ट्रेशन जितना हुआ था यह आपका था लगभग 9 लाख, तो 9,48,418। और इसमें जो पर सीट कॉम्पिटिशन था ये रजिस्ट्रेशन की बात का है तो ये आपका है 100। और उसके बाद आपकी जो अटेंडेंस है ये आपकी जो फेस 1 है ये सिकंदराबाद जोन, तो फेस 1 में जो आपकी अटेंडेंस है सिकंदराबाद में ये आपकी है 40%। और इस हिसाब से जो कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया तो उसका जो परसेंटेज 40% के हिसाब से बना तो ये आपका हुआ 3 लाख। उसके बाद जो आपका पर सीट कॉम्पिटिशन है ये जाके और भी कम हो जाएगा। तो इस हिसाब से देखें तो आपका जो 2019 में जो वैकेंसी है ये पिछली बार से ज़्यादा है और इसका जो पर सीट कॉम्पिटिशन है ये काफ़ी कम है। और एवरेज अटेम्प्ट क्वेश्चन की बात करें तो फेस 1 में जो आपका एवरेज अटेम्प्ट क्वेश्चन था ये था 64 से 67 क्वेश्चन। और इसके बाद बात करें जो इसमें प्रीवियस ईयर में नॉर्मलाइजेशन हुआ था तो नॉर्मलाइजेशन में आपको लगभग 20 से 25 मार्क्स पर कैंडिडेट को इसमें दिए गए थे, क्योंकि इसका जो पिछली बार का एग्ज़ाम हुआ था ये काफ़ी ज़्यादा इजी तो नहीं था लेकिन मॉडरेट भी बोल सकते हैं कि इसका एग्ज़ाम का जो लेवल था वो मॉडरेट ही था। उसके बाद जो आपका इस बार का एग्ज़ाम हुआ ये भी काफ़ी ईजी नहीं था लेकिन ईजी से थोड़ा ज़्यादा था, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन आए थे वो टाइम टेकिंग वाले क्वेश्चन थे और टाइम टेकिंग वाले क्वेश्चन आपके लगभग 10 से 15 क्वेश्चन थे। तो इस हिसाब से आपका जो एग्ज़ाम हुआ वो उसमें आपका जो कैंडिडेट है वो ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाए और उनका जो आफ्टर आंसर की है तो उनका इसी वजह से रो मार्क्स जो है वो काफ़ी कम हो गया। प्रीवियस ईयर कट ऑफ की बात करें तो प्रीवियस ईयर में सिकंदराबाद में आपकी वैकेंसी 6523 थी, तो इस हिसाब से आपके जो कट ऑफ गया था, जबकि इतनी वैकेंसी थी फिर भी आपका कट ऑफ जो था वो 69 प्लस गया था जनरल का। तो इसमें जनरल कैटेगरी की बात करें तो आपका जो जनरल कैटेगरी में कट ऑफ गया था ये आपका आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है और इसमें ये फाइनल डीवी के लिए था। तो इसमें गया था आपका जनरल का 69.79। ओबीसी की बात करें तो इसमें आपका गया था 69.69 और एससी की बात करें तो आपका गया था 59.96 और एसटी की बात करें तो आपका गया था 56.68। एक्स सर्विस मैन की बात करें तो आपका गया था जनरल में 40 प्लस और ओबीसी में 30 प्लस और एससी में भी 30 प्लस और एसटी में आपका गया था 31 प्लस। सीसीए की बात करें तो सीसीए वाले जो थे इनका आपका कट ऑफ गया था 40 प्लस और ओबीसी में आपका गया था 30 प्लस और एससी कैटेगरी में गया था 30 प्लस और एसटी में गया था आपका 31 प्लस। तो इतना आपका कट ऑफ गया था, जबकि आपकी वैकेंसी जो थी लगभग 6000 थी और 6523, तो इतनी आपकी वैकेंसी थी। नॉर्मलाइजेशन में 20 से 25 मार्क्स दिए गए, उसके बावजूद आपकी जो पर सीट कॉम्पिटिशन था ये था आपका 222, उसके बावजूद भी जो आपका फाइनल कट ऑफ था ये 69 प्लस ही गया। तो इस हिसाब से जो हमारा इस बार का रो मार्क्स जाएगा फॉर पेट के लिए, तो पेट का जो आपका जो कट ऑफ जाएगा, जो रो मार्क्स जाएगा ये आपका 60 प्लस से ज़्यादा नहीं जाएगा। और उसमें भी आपका जो नॉर्मलाइजेशन और इस जो आपका रिवाइज्ड आंसर की है जिसमें क्वेश्चन गलत हैं आपके और उसके बावजूद जो 5 या 6 नंबर है जो आपको एडवांस में मिल जाएंगे और नॉर्मलाइजेशन है, नॉर्मलाइजेशन में भी आपको नंबर दिए जाएंगे। तो सब जोड़ के भी अगर आपका 65 प्लस है तो आप बिल्कुल सेफ हैं और उसके बाद अगर आपका 55 भी है जनरल में तो आप तब भी आप पीटी की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। रो मार्क्स की बात करें तो इस जोन में जो रो मार्क्स बनना है ये 45 से 50 का, इसमें लगभग 40% बनना है। और 50 से 55 के बीच की बात करें तो इसमें जो रो मार्क्स बनना है ये 21 बनना है और ये तीनों शिफ्ट का लेके चल रहे हैं। और ये 55 से 60 का बनना है आपका 16% और 60 से 65 बनना है आपका 11% और 70 से 75 बनना है आपका 10%। तो इतना आपका फाइनली रो मार्क्स बनना है। और हमारे चैनल पे जो एग्जिट पोल चलता है उसके हिसाब से भी हमने जानने की कोशिश की कि फाइनली जो कैंडिडेट हैं आफ्टर आंसर की के बाद उनका जो रो मार्क्स है वो कितना बनना है, तो उसमें हमें भी रिस्पांस मिला। तो ये भी डाटा हमने इसमें यूज़ किया। तो आरआरसी ग्रुप डी सिकंदराबाद जो आफ्टर आंसर की योर स्कोर, तो इसमें हमने जानने की कोशिश की। तो इसमें लगभग हमें ये डाटा लगभग 4000 वोट इसमें आए। तो इसमें जो 45 से 50 में है ये सबसे ज़्यादा है, इनका है 43%। 50 से 55 की बात करें तो इसमें गया है 15% और 55 से 60 की बात करें तो इसमें गया है 14% और 60 से 65 की बात करें तो इसमें आपका गया है 11% और 65 से 70 की बात करें तो आपका गया है 17%। मतलब लगभग बात करें तो 45 से आपका जो 50 है इसमें सबसे ज़्यादा आपका रो मार्क्स बनना है सिकंदराबाद जोन में, ये आपका बनना है 43%। उसके बाद आपका जो 70 प्लस भी आ रहा है, लेकिन इसका अदर जोन से इसमें इस बार जो हमें रिस्पॉन्स मिला ये ज़्यादा मिला, क्योंकि अदर जोन में हमें 11, 12 और 15 तक मिल रहा था, लेकिन इसमें ज़्यादा मिला हमें, ये आपका है 17%। तो इस हिसाब से जो रो मार्क्स है वो 65 भी आए हैं और 75 प्लस भी आए हैं और 80 भी के ऊपर भी रो मार्क्स इसमें बनना है। लेकिन इसका जो फाइनल कट ऑफ है ये 60 प्लस के ऊपर नहीं जाएगा।
तो बात करें हम अपने एक्सपेक्टेड रो मार्क्स के सिकंदराबाद जोन में, तो हमने इसमें जो पूरा डाटा एनालाइज़ किया, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन आंसर की बात, क्या डाटा होगा प्रीवियस ईयर का और एग्जिट पोल का, सब कुछ हमने डाटा लिया। तो फाइनली अगर आपका पीईटी के लिए जितना हमारा रो मार्क्स हम बता रहे हैं, अगर आप इसमें रो मार्क्स के अंदर ऐड हो रहे हो, तो आप बिल्कुल पीईटी के लिए सेफ हो। आप पीईटी की तैयारी स्टार्ट कर दो। और जैसा फिजिकल की तैयारी है, तो उसके लिए भी काफ़ी टाइम नहीं होगा, तो इसके लिए आपको रो मार्क्स बताते हैं। तो अगर आपका जनरल कैटेगरी है, और जनरल कैटेगरी में अगर आपका 59 टू 63 बनना है, और इसमें अगर हम माइनस 3 नंबर भी कम कर दें, तो आपका हो जाएगा 56। अगर आपका 56 भी बनना है जनरल कैटेगरी में, तो आप पीईटी के लिए बिल्कुल सेफ है। ओबीसी की बात करें, तो ओबीसी में अगर आपका बनना है 56 से 59, और इसमें हम -2 नंबर को कम कर दें, तो आपका हो गया 54। 54 में भी अगर आपका ओबीसी कैटेगरी है, तो भी आप जो आपका रो मार्क्स सिकंदराबाद जोन में है, इसमें आप बिल्कुल सेफ हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करें, तो ईडब्ल्यूएस में अगर आपका रो मार्क्स 54 से 57 आ रहा है, और इसमें अगर हम 2 नंबर माइनस कर दें, तो आपका हो गया 52। 52 में अगर आपका ईडब्ल्यूएस जोन में आ रहा है, मान लीजिए आपका 50 भी आ रहा है, तब भी आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बिल्कुल सेफ हैं। एससी कैटेगरी की बात करें, तो एससी कैटेगरी में आपका अगर बनना है 51 से 53, और इसमें भी अगर आपका 2 नंबर माइनस कर दे, तो आपका बन गया 49। 49 में भी अगर आपका रो मार्क्स बन रहा है, तो आप इस कैटेगरी में बिल्कुल सेफ है। और सिकंदराबाद जोन की बात करें, तो इससे ज़्यादा आपका कट ऑफ नहीं जाएगा, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि 69 जनरल गया था, तो हमने इसलिए 10% उससे कम किया, तो इसमें बन गया आपका 59। तो इससे ज़्यादा तो आपका कट ऑफ जाने के चांसेस नहीं। हाँ, इससे कम इस जोन में कट ऑफ कम हो सकता है। एसटी कैटेगरी की बात करें, तो एसटी कैटेगरी में अगर आपका बनना है 46 से 49, और इसमें हम -3 नंबर कम कर दें, तो आपका हो गया 43। 43 अगर आपका बनना है, तो आप इस जोन में एसटी कैटेगरी वाले में बिल्कुल सेफ हैं। और पीडब्ल्यूडी की बात करें, और एक्स सर्विसमैन की बात करें, और सीसी वालों की बात करें, तो इसमें आपका 45 या 40 और 30 प्लस से ज़्यादा नहीं होगा। तो इतना अगर आपका रो मार्क्स बनना है सिकंदराबाद जोन में, तो आप बिल्कुल सेफ है, और बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे ज़्यादा कट ऑफ आपका बिल्कुल नहीं जाएगा। पेट के लिए जो ये आपका रो मार्क्स है, ये आपका पेट के लिए है, क्योंकि इसमें नॉर्मलाइजेशन अभी ऐड नहीं किया है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन आपका बाद में पता चलेगा, तो उसका जो फाइनल कट ऑफ होगा वो आपका अलग आएगा, या आफ्टर आपका आंसर की के बाद जो रो मार्क्स बनना है फॉर पेट के लिए। अब आता है हमारा बिलासपुर जोन, साउथ ईस्टर्न सेंटर रेलवे बिलासपुर जोन। तो ये आपका ईजी जोन में आता है, और बिलासपुर जोन है ये हमारा 2 फेस में आता है। तो इसमें जो जनरल कैटेगरी की बात करें, तो जनरल कैटेगरी में आपकी जो वैकेंसी ये है 797, और एससी की बात करें, तो एससी में आपकी कैटेगरी जो है, इसमें आपकी वैकेंसी है 219, और एसटी की बात करें तो आपकी वैकेंसी 115। ओबीसी की बात करें तो आपकी वैकेंसी 366, और इसकी बात करें आपकी एसटी कैटेगरी की, या ये आपकी है ईडब्ल्यूएस। हाँ, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो आपकी जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है ये आपकी है 167, और टोटल की बात करें तो टोटल आपकी जो वैकेंसी ये है 1664, और ये काफ़ी कम वैकेंसी है अदर जोन से हमें लग रहा है। तो इसका जो कट ऑफ है आपका फाइनल ये थोड़ा ज़्यादा जाएगा, क्योंकि वैकेंसी कम है। और अप्लाई फॉर्म की बात करें, तो आपका जो इसमें अप्लाई फॉर्म था ये लगभग आपका 28, हाँ 2 लाख आपका लगभग 80,000 के करीब आपका इसमें अप्लाई फॉर्म या बोले तो रजिस्ट्रेशन हुआ है। बात करें प्रीवियस ईयर की, तो 2018 में आपकी जो वैकेंसी थी ये थी आपकी 1159, और अप्लाई फॉर्म जो इसमें आया था ये आया था आपका 4,70,000 के लगभग। तो पर सीट इसका जो इसके बाद जो रजिस्ट्रेशन हुआ, रजिस्ट्रेशन में आपका जो पर सीट कॉम्पिटिशन था ये आ रहा था आपका 405। ठीक, उसके बाद आपका जो अटेंडेंस था 2018 में बिलासपुर जोन में ये आपका था 60%। तो इस हिसाब से आपका जो एग्ज़ाम कैंडिडेट ने अटेम्प्ट किया, तो ये आपका हो गया 2,82,000। इतना आपका जो कैंडिडेट थे 2018 में इन्होंने एग्ज़ाम को अटेम्प्ट किया, और इसमें जो अटेंडेंस थी आपकी 60%। तो इस हिसाब से जो 2 लाख कैंडिडेट ने एग्ज़ाम को अटेंड किया, लेकिन इसमें जो रजिस्ट्रेशन था ये आपका था 4 लाख। तो इसके बाद जो आपका पर सीट कॉम्पिटिशन है ये काफ़ी लो हो गया, ये लगभग आधा हो गया, ये आपका हो गया 243। वैकेंसी आपकी थी 11,000, और जो आपका अप्लाई फॉर्म था ये था आपका 4 लाख, लेकिन एग्ज़ाम कितने ने दिया, 2 लाख। 2019 की बात करें, तो 2019 में जो आपकी वैकेंसी है ये है 1164। अप्लाई फॉर्म की बात करें तो आपका लगभग 2,80,000 इसमें अप्लाई फॉर्म आए थे। डिटेल की बात करें तो आपका आया था 2,83,221, ये आपका था अप्लाई फॉर्म। इसके हिसाब से आपका जो पर सीट कॉम्पिटिशन है ये आपका बनना था 170, लेकिन आपकी जो एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम में जो अटेंडेंस आए ये आपका हो गया 55। लगभग आधा इसका जो अटेंडेंस है, लगभग आधे बच्चों ने इसका एग्ज़ाम दिया, क्योंकि जो सेंटर था आपका दूर बनाया गया था, सिटी सेंटर था लेकिन फिर भी आपका दूर था। और उसके बाद जो एग्ज़ाम का लेवल था ये आपका ईजी नहीं था, और टाइम टेकिंग वाले, और जो एनसीईआरटी के जो आपके डीप क्वेश्चन थे ये काफ़ी पूछे गए थे साइंस में। तो इसके हिसाब से जो एग्ज़ाम का लेवल था आपका काफ़ी गिर गया, और जो ज़्यादातर कैंडिडेट थे वो पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाए, और कुछ जो स्टूडेंट थे वो बिना तैयारी के गए, तो आफ्टर आंसर की उनका जो स्कोर था वो काफ़ी कम हो गया उनका, जो और फाइनल जो क्वेश्चन भी कुछ उनके गलत हो गए, तो इसलिए उनका जो रो मार्क्स था ये काफ़ी कम हो गया।
और इसके बाद आपका जो परसेंट कंपटीशन था ये आपका बन के आ गया 94, क्योंकि 55% के हिसाब से जो आपका अटेम्प्ट एग्ज़ाम था, जो कैंडिडेट ने एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया, तो ये आपका था 1,55,771। तो इस हिसाब से आपका जो परसेंट कंपटीशन है ये हो गया 94, लगभग 170 से आपका नीचे आके एक रह गया आपका 94। और फॉर पेट के बाद देखते हैं कि कितने जो कैंडिडेट हैं वो जाते हैं आपका पेट का जो फिजिकल होगा, वो देखते हैं कितने कैंडिडेट आपका फिजिकल अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि कुछ का जो सिलेक्शन है वो एनटीपीसी में हो जाएगा तो वो नहीं जाएंगे देने, कुछ का जो सिलेक्शन है वो एमटीएस में हो जाएगा, जीडी में हो जाएगा, उसके बाद और अदर स्टेट के एग्ज़ाम होते हैं वो भी जाएंगे। तो इस वजह से जो ये सारे कैंडिडेट हैं एग्ज़ाम देने के बाद भी वो नहीं जाएंगे और जो आपका परसेंट कॉम्पिटिशन है ये और भी नीचे आ जाएगा। उसके बाद जो आपका बात करें तो काफ़ी जो स्टूडेंट हैं वो एग्ज़ाम जो देखने गए थे और जो फ़ीस वापस लेने गए थे, ऐसे कैंडिडेट हैं तो वो बिल्कुल पेट तो देने जाएंगे ही नहीं। तो इसलिए आपका जो फाइनल जो कट ऑफ है और जो रो मार्क्स है ये और भी नीचे आ जाएगा और जो कंपटीशन है ये आपका बिल्कुल कम होता चला जाएगा। 2018 में प्रीवियस ईयर में जो आपकी फाइनल आंसर बोले जो आपकी कट ऑफ गई थी आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, तो इसकी बात करें तो अगर इसमें आपका जो जनरल कैटेगरी का था ये आपका गया था 70.22 और ओबीसी की बात करें तो आपका गया था 66.07 और एससी की बात करें आपका गया था 59.50, एसटी की बात करें तो आपका गया था 52.73, एक्स सर्विसमैन में आपका गया था 40+, 30+ और एससी में आपका 31 और एसटी में आपका गया था 30 और सीसीए की बात करें तो आपका गया था जनरल में 40+ और ओबीसी में 30+ और एससी में भी 30+ और एसटी में 30+। तो एक्स सर्विसमैन और सीसी की बात करें तो इसमें जो आपका लगभग हर जोन में इतना ही जो फाइनल कट ऑफ है ये प्रीवियस ईयर में इतना ही जा रहा है, कोई में आपका 31 या 35 हो रहा है, उससे ज़्यादा तो किसी भी जोन में नहीं गया। तो लगभग जो फाइनल आपका अभी पीईटी के बाद जो फाइनल आपका रिजल्ट आएगा तो सीसी और एक्स सर्विसमैन वाले का तो फाइनल कट ऑफ इतना ही जाना है, इससे ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं जाएगा। एग्जिट पोल की बात करें तो बिलासपुर में जो हमने एग्जिट पोल जानने की कोशिश की कि इस जोन में जो वाकई में जो स्टूडेंट हैं तो उनके इसमें रो मार्क्स कितना बनना है, और इसमें जो 55 से हमने डाला था, 40 से हमने नहीं डाला था क्योंकि कुछ कमेंट आ रहे थे कि मैम आप 40 से 45 के ऊपर भी डालिए, तो इसलिए हमने इसमें 45 से नहीं डाला, हमने 50 से 55 डाला। तो इसमें जो हमें रिस्पांस आया ये आया आपका 49 और इसके बाद 55 से जो 60 थी इसका रिस्पांस आया हमें 16%, 60 से 65 में आया हमारा 13% और 65 से 70+ आया आपका 8% और 70 से 75 आया आपका 14%। क्योंकि कुछ कैंडिडेट ये भी बोल रहे थे कि हमें मतलब दिखाना पड़ता है और हमारा जो स्कोर है वो हम यहाँ पे शो नहीं कर सकते, तो हमें उसके लिए कमेंट करना पड़ता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको हमने 75 के ऊपर भी लेने की कोशिश करी। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो 65 से 70 है इनका जो परसेंटेज आ रहा है ये सबसे कम आ रहा है, यानी कि 8%, और 70 से 75 वाले आ रहे हैं 14% और सबसे ज़्यादा जो मार्क्स आ रहे हैं और ये आ रहे हैं आपके 50 से 55, इसमें आ रहा है आपका लगभग 49%, यानी कि आधा जो बात करें तो जो लगभग 15% है इसमें आपका, तो 50+ जो कैंडिडेट हैं उनके जो रो मार्क्स आ रहे हैं ये 50 से 55 के ही बीच आ रहे हैं। तो इसका जो कट ऑफ है इसमें बिलासपुर की बात करें तो इसका जो कट ऑफ है ये हाई जाएगा और पिछली बार से थोड़ा कम जाएगा, लेकिन कह सकते हैं कि बिल्कुल कम नहीं जाएगा क्योंकि इसमें जाएगा आपका 65+ से ऊपर ही जाएगा। तो एक्सपेक्टेड रो मार्क्स की बात करें तो बिलासपुर जोन में आपका जो रो मार्क्स आ रहा है ये आपका प्रीवियस ईयर से कम जाएगा, लेकिन इतना भी नहीं कह सकते कि आपका 65 के नीचे जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम का लेवल भी काफ़ी इजी नहीं था, टफ था, और उसके बावजूद भी आपका रो मार्क्स जो है ये ज़्यादातर कैंडिडेट का 55 के ऊपर आ रहा है। नॉर्मलाइजेशन में आपका और रिवाइज जो आपकी आंसर की है उसमें आपके नंबर बढ़ जाएंगे, तो इस वजह से आपका जो एग्ज़ाम का जो फाइनल आपका कट ऑफ जाएगा फॉर पेट के बाद ये भी आपका ज़्यादा जाएगा, और पेट के लिए आपका जो कट ऑफ जाएगा तो जनरल कैटेगरी की बात करें तो ये आपका अगर 67 to 70+ है और इसमें हम 3 नंबर माइनस कर दें तो आपका बन गया 64। 64 भी अगर आपका आ रहा है तो आप जनरल कैटेगरी में बिल्कुल सेफ है। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में अगर आपका आ रहा है 65 to 68 और इसमें अगर हम 2 नंबर माइनस कर दें तो आपका हो गया 63। 63 अगर आपका ओबीसी में रो मार्क्स बनना है तो आप इस कैटेगरी में बिल्कुल सेफ है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में अगर आपका 63 से 65 रो मार्क्स आ रहा है तो आप इस कैटेगरी में बिल्कुल सेफ है, और इसमें हम 2 नंबर माइनस कर दें तो वो भी अगर आपका 60+ भी आ रहा है तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बिल्कुल सेफ है। और एससी की बात करें तो एससी में अगर आपका 59 से 62 आ रहा है और इसमें हम 2 नंबर माइनस कर दें तो आपका हो गया 57। 57 भी अगर आपका रो मार्क्स बनना है तो आप इस कैटेगरी में बिल्कुल सेफ है। और एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी में अगर आपका बनना है 55 से 57 और अगर इसमें आपका 53 भी बनना है, 2 नंबर हम माइनस कर दें तो आप इस कैटेगरी में बिल्कुल सेफ है। और एक्स सर्विसमैन की बात करें तो आपका 35+ ही जाएगा और
पीडब्ल्यूडी की बात करें तो इसमें भी आपका कम ही जाएगा, और सीसीए की बात करें तो आपका 30 प्लस ही जाएगा, तो इससे ज़्यादा आपका रो मार्क्स नहीं जाएगा। और इन चारों जोन में जो हमने आज ईजी जोन लिया आपका, चेन्नई जोन, मुंबई जोन, सिकंदराबाद जोन और बिलासपुर जोन, तो इन चारों जोन में अगर आप का रो मार्क्स बिल्कुल बैठ रहा है तो आप बिल्कुल पीईटी की तैयारी अपनी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इससे ज़्यादा जो हमने कट ऑफ लिया ये हमने 3 नंबर थोड़े ज़्यादा लिए, क्योंकि जो और अदर कैंडिडेट हैं उनका मतलब ये ना हो कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो इसलिए इसमें अगर आपका 3 नंबर कम आ रहा है या -5 नंबर भी हम कम कर दें, अगर आपका इतना भी रो मार्क्स बनना है तो आप इस जोन में बिल्कुल सेफ है और आप अपनी तैयारी बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इन चारों जोन में आपका कितना रो मार्क्स बनना है उसका भी हमें कमेंट करिएगा, ताकि हम अगले जो हमारा अदर का और भी वीडियो बनेगा तो उसमें हम आपको बिल्कुल शेयर कर पाए कि आपका इस जोन में इतना रो मार्क्स बनना है। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा।